सो हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री की जो बुक है जो आर एस शर्मा जी ने लिखी है, उस बुक के बारे में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 9 में हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के पर्सपेक्टिव में, यानी कि हाउ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ later Vedic period was different from early Vedic period। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम करने वाले। तो दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये टेबल है, इसको हम ध्यान रखेंगे और इसी टेबल के माध्यम से हम लोग दोनों के इकोनॉमिक सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो पेस्टोरल थे। पेस्टोरल का मतलब है चरवाहे थे, भेड़ बकरी गायों को चराने का काम करते थे। और खेती के बारे में अगर हम देखें तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वो लोग प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब है कि बेसिकली आज एक जगह पे उन लोगों ने अपना आशियाना बनाया, उसके आसपास के जंगलों को काटा या जलाया, 2-3 साल तक वहाँ पर खेती करी और फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो मुख्यतः वो लोग चरवाहे थे, भेड़ बकरी या गायों को चराने का काम करते थे। पशुपालक थे बेसिकली, जानवर पालते थे और उसके साथ साथ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस ने धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चर का रास्ता चुना। जैसा कि हमें पता है कि लेटर वैदिक पीरियड में अब इंसान के पास लोहा आ गया था, तो लोहे से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करके इंसान ने जंगलों को काटा और जंगलों को काट के अपने लिए रहने के लिए जगह बनाई और खेती करने के लिए खेत बनाए। ठीक है, तो लोहे का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जो इंसान अभी तक एक तरीके से खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा था, नोमैडिक लाइफ जी रहा था, धीरे धीरे वो सेटल्ड एग्रीकल्चर का रास्ता उसने चुना। और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स का भी जन्म होना शुरू हुआ। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरे पे आते हैं तो काऊ, अर्ली वैदिक पीरियड में जो गाय होती है, दैट वाज द मेजर ऑफ वेल्थ। कौन कितना अमीर है ये इस बात से पता चलता था कि किसके पास कितनी गायें हैं। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में गाय की जगह पे अब जमीन हो गई मेजर ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पर गाय क्यों है? देखो, अर्ली वैदिक पीरियड में कोई किसी की फिक्स लैंड ओनरशिप नहीं थी। हर जो आर्यंस थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, तो लैंड ओनरशिप परमानेंट तो थी नहीं। तो लैंड के बेसिस पे आप किसकी क्या वेल्थ है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, ये पता नहीं लगा सकते थे। लेकिन गाय को तो आप लेके मूव कर सकते। तो दैट्स वाई काउ वॉज कंसिडर्ड द मेजर ऑफ वेल्थ। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जब इंसान सेटल्ड एग्रीकल्चर उसने चूज़ किया तो धीरे धीरे नाउ लैंड बिकेम द मेजर ऑफ वेल्थ। ठीक है, लैंड बिकेम द मेजर ऑफ वेल्थ। तीसरा पॉइंट देखते हैं, देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। वही सेम बात है, इंसान परमानेंट मूव कर रहा है तो कोई प्राइवेट ओनरशिप है नहीं, किसी की कोई परमानेंट ज़मीन नहीं है। पर लेटर वैदिक पीरियड में जब इंसान सेटल्ड एग्रीकल्चर उसने ऑप्ट किया तो प्राइवेट ओनरशिप का जन्म हुआ, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, सोसाइटी पहले इगैलिटेरियन थी। ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी इस वजह से थी क्योंकि इंसान सिर्फ अपने खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करता था। ठीक है, क्योंकि इंसान के पास हथियार नहीं थे लोहे के, तो जितना भी वो जैसे तैसे कुछ जंगल काट पाता था उससे ही वो खेती करता था, उतने में ही वो खेती करता था सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, पर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में अब इंसान जो है खुद की ज़रूरतों से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा। क्योंकि उसके पास लोहे के हथियार आ गए थे तो वो जंगलों को काट सकता था, बड़े से बड़ा एरिया काट सकता था और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा भी वो खेती करने लगा। जिससे क्या हुआ कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर हुए, जो थोड़े मेहनती ज़्यादा थे उन्होंने ज़्यादा जंगल काटे, ज़्यादा बड़ा एरिया एक्वायर किया
और उसमें खेती करने लगे। तो इस वजह से धीरे धीरे समाज में, जो कि अभी तक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, अब समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आने लगी। ठीक है, जो समाज में पहले बराबरी थी, अब धीरे धीरे जो समाज में गैर बराबरी होने लगी। कुछ लोग ज़्यादा अमीर हुए, कुछ लोग कम अमीर हुए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आप देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में, ऐसे देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में सबके पास मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, और दूसरा आदमी है, इसके पास भी घर में 4 लोग हैं, इसके पास भी घर में 4 लोग हैं, इसने इतना बड़ा एरिया में खेती कर रहा है, ये भी लगभग उतना ही एरिया में खेती कर रहा है, तो समाज में बराबरी। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि एक आदमी जो है, अब इसके पास हथियार है तो इसने ज़्यादा बड़ा एरिया काटा, ये थोड़ा मेहनती भी था जो ए था। जो दूसरा वाला आदमी था वो उतना मेहनती नहीं था, उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी थी, तो इतना ही बड़ा एरिया काट पाया, तो वो इतने में खेती कर रहा है, वो इतने में खेती कर रहा है, और ये वाला इतने बड़े में खेती कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ए वाला जो है ज़्यादा अमीर हो जाएगा बी वाले से। ठीक है, ये जो है ए जो है बी वाले से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो समाज में इसी वजह से धीरे धीरे इनइक्वालिटी आने लगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि पहले जो वैश्य थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। ठीक है, वैश्य जो थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, फिर बाद में धीरे धीरे यही वैश्य जो है ट्रेडर बन गए। तो स्टार्टिंग में जो वैश्य थे वो खेती का काम करते थे, उस समय तो ट्रेड एंड कॉमर्स था नहीं अर्ली वैदिक पीरियड में। तो जो ब्राह्मण थे वो शिक्षा का काम करते थे, पढ़ने पढ़ाने का, क्षत्रिय रक्षा का, वैश्य जो है खेती का, और जो शूद्र थे बाकी तीनों वर्ण को सर्व करने का काम। लेटर वैदिक पीरियड में बेसिकली क्या हुआ कि चूंकि बिजनेस जब बढ़ा तो वैश्यों ने खेती छोड़कर बिजनेस पकड़ लिया, तो वैश्य जो है एक तरीके से बिजनेस कम्युनिटी हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस लैंड रूट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जनरली इनलैंड ट्रेड हुआ करता था। लेटर वैदिक पीरियड में मरीन ट्रेड का धीरे धीरे जन्म होना शुरू हुआ। मरीन ट्रेड यानी कि अब नावों से सामान की खरीद और फरोख्त होने लगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में इंसान कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए औजारों का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अभी लोहे की डिस्कवरी होनी हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में बाकी थी। तो कॉपर से बने हुए, या अगर किसी को के पास टिन का एक्सेस था तो वो लोग ब्रॉन्ज के, टिन और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज के हथियार बना रहे थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि जब आयरन की डिस्कवरी हुई, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो इंसान के पास लोहे के हथियार आए। तो अर्ली वैदिक पीरियड में कॉपर और ब्रॉन्ज के हथियार, लेटर वैदिक पीरियड में लोहे के हथियार। नेक्स्ट देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम था, यानी कि अभी मेटल करेंसी नहीं आई थी। लेटर वैदिक पीरियड में भी बार्टर सिस्टम चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले करेंसी, मेटलिक करेंसी आएगी महाजनपद पीरियड के टाइम पर, अराउंड 600 BC। इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चाहे वैदिक सिविलाइजेशन हो, दोनों में ही बार्टर सिस्टम ही चलेगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम ही चलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी। ठीक है, ये बात हमने अभी ऑलरेडी देखी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी, धीरे धीरे वो सरप्लस इकोनॉमी हुई लेटर वैदिक पीरियड में। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब है अपने खुद की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्शन करना, ये हो गया अपने जीवन यापन के लिए। सरप्लस इकोनॉमी का मतलब है अपनी ज़रूरतों से एक्स्ट्रा, जिससे आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सके, उसको बोलते हैं सरप्लस। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि बड़े खेतों को इंसान ने जंगलों को काटा, जो जितना काट पाया उसने उतना बड़ा अपना प्रॉपर्टी बना ली, और उसने एक तरीके से सरप्लस प्रोडक्शन करने लगा। ठीक है, फिर अर्ली वैदिक पीरियड में वुडन प्लॉ का इस्तेमाल आर्यंस करते थे। ठीक है, लकड़ी के बने हुए हलों का। लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे लोहे के बने हुए हलों का इस्तेमाल आर्यंस करने लगे। ठीक है, फिर अर्ली वैदिक पीरियड में जो स्टेपल डाइट थी वो जौ की थी, जिसको बेसिकली इंग्लिश में बार्ले और वैदिक भाषा में देखें तो यव कहा जाता था।
तो जौ वॉज द प्राइमरी स्टेपल डाइट ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड आर्यंस, यानी कि ऋग वैदिक आर्यंस। लेटर वैदिक पीरियड में जनरली व्रीहि यानी कि राइस और गोधुमा यानी कि वीट, दे बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट। इसमें भी व्रीहि राइस वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द वीट। ठीक है, नेक्स्ट, अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी टाउन्स नहीं थे। लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे कुछ छोटे प्रोटो सिटीज का जन्म हुआ, जैसे कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी। कौशाम्बी कौशाम्बी आपका इलाहाबाद के पास मौजूद है, और हस्तिनापुर आज के मॉडर्न डे मेरठ को कहा जाता है। तो ये हुए इकोनॉमिक चेंजेस जो अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर हुए। जल्दी से मैं इसका क्विक रिकैप आपको बता देता हूँ। तो अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस पेस्टोरलिस्ट थे, खेती वेती माफ़ कीजिएगा जानवरों को चराने का काम करते थे। उसके अलावा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में सेटल्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करने लगे। उसके साथ साथ छोटे लेवल पे ट्रेड एंड कॉमर्स का भी काम करने लगे। अर्ली वैदिक पीरियड में गाय सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ था लोगों का। कौन कितना अमीर है, कौन कितना ज़्यादा कम अमीर है, ये इस पर डिपेंड करता था कि इसके पास कितनी गाय है। लेटर वैदिक पीरियड में नाउ द लैंड साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग बिकेम द मेजर ऑफ वेल्थ। अर्ली वैदिक पीरियड में देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेटर वैदिक पीरियड में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। अर्ली वैदिक पीरियड में जनरली समाज इगैलिटेरियन था, बराबरी थी। लेटर वैदिक पीरियड में समाज में विषमता यानी इनइक्वालिटी आनी शुरू हो गई। अर्ली वैदिक पीरियड में जो वैश्य थे वो खेती का काम करते थे, बाद में ये लोग ट्रेडर बने, मर्चेंट्स बने, बिजनेसमैन बने। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस लैंड रूट का इस्तेमाल करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में मरीन रूट्स का इस्तेमाल करने लगे। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का इस्तेमाल करने लगे। बार्टर सिस्टम दोनों के ही टाइम पर रहेगा। सब अर्ली वैदिक पीरियड में सबसिस्टेंस इकॉनमी थी, बाद में चलकर ये सरप्लस इकॉनमी बनी। अर्ली वैदिक पीरियड में लकड़ी के बने हुए हथियार हल का इस्तेमाल होता था। लेटर वैदिक पीरियड में लोहे के बने हुए हलों का इस्तेमाल आर्यंस करने लगे। अर्ली वैदिक पीरियड में बार्ले यानी कि जौ सबसे स्टेपल डाइट थी, बाद में व्रीहि यानी कि राइस या गोधुमा यानी कि वीट, ये स्टेपल डाइट बनेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई शहर नहीं थे, जनरली छोटे छोटे कबीलों में आर्यंस रहा करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ छोटे छोटे शहरों का जन्म हुआ, जैसे कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हमने अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को कंपेयर किया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट में आप अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।